ओम शांति। आज की मुरली 9 फरवरी 2024। तो आज बाबा ने शिव जयंती का पूरा जो भी राज है, बाबा कैसे सृष्टि पे आते हैं, जो कि हम बच्चों को पहले से पता है, बाबा ने हमें ज्ञान में सुनाया हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व बाबा ने बताया है कि शिव जयंती हमारे लिए क्या है। हमारे लिए ये दीपावली जैसा है, दिवाली मनाना, उत्साह उमंग होना चाहिए। तो हमारा ब्राह्मण जीवन वैसे तो उत्साह उमंग से भरा हुआ है, क्योंकि हमें बाबा मिल गए हैं। लेकिन जो हमारे लिए इस जो दिवस शिव जयंती का जो मतलब या उस दिन का जो महत्व है, वो दिवाली से भी महान, दिवाली जैसा मनाना, ये बाबा ने आज हमें शिक्षा दी है। और उसके बाद जो बाबा ने हमें पूरी मुरली में, अब जो आप पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा कि सेवा जो होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय कैसा चल रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। बहुत ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ताकि बाबा का जो परिचय ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य तक पहुँचे। तो इस मौके को, जो शिव जयंती है, इसको त्योहार के तरह मनाओ, और ऐसा मनाओ कि बाबा का मैसेज, बाबा की जो प्रत्यक्षता और बाबा का परिचय, कम से कम परिचय तो सबको मिले। तो उस जो मोस्ट ऑफ द मुरली थी आज की, ज़्यादातर बाबा ने उसमें सेवा के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं। मुझे लगता है कि हम बच्चे जो कि बाबा के ज्ञान में हैं, बाबा के लिए जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हम त्याग तपस्या में अपना डेली का योगदान कर रहे हैं, उसमें ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण मौका है जो बाबा ने डायरेक्शन दिए। अगर हम इसको अच्छे से समझें और उसको लिखें और देखें कि किस तरह से हम अच्छी सेवा कर सकते हैं बाबा का जो इंट्रोडक्शन देने के लिए, या बाबा का मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए, शिव जयंती के दिन। क्योंकि माहौल तो बना ही होता है, शिवरात्रि तो इंडिया में, भारत में मनाते ही हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। जैसे हम बच्चों को भी पहले ज्ञान नहीं था, ऐसे उनको ज्ञान नहीं है। उनको सही ज्ञान देना है कि शिव और शंकर में क्या डिफरेंस है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि हमें जो भी करना है युक्ति युक्त होके करना है, अपना तथ्य नहीं रखना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बाबा ने बताया हिंदू धर्म तो बाबा बोलते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, बहुत मुरली में बोला कि हिंदू धर्म का कोई ऑनर नहीं है, किसने रचा कुछ पता नहीं, क्योंकि है ही, हिंदू धर्म है ही नहीं, तो रचने की तो बात नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग अपने को, जो मनुष्य हैं, जो धर्म है, एक जो मेन धर्म है हिंदू धर्म। तो अगर हम कहेंगे कि हिंदू धर्म गलत है या है ही नहीं, असली धर्म तो ये है, तो वो युक्ति युक्त नहीं होगा। तो उसके लिए हम इसको एक युक्ति बता सकते हैं कि जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म, अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड में से सनातन वर्ड हिंदू जो धर्म वाले भी यूज़ करते हैं, बोलते हैं हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वज सनातनी थे। तो हम ऐसा ही बोलना है, हमें ऐसा ही बोलना चाहिए कि ये प्राचीन में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो कि अब हिंदू नाम से मशहूर है, इसलिए वो हिंदू धर्म है। अभी हम उसको हिंदू धर्म बोलते हैं। तो इससे हम उनको ये भी है कि थोड़ा सा परिचय भी दे सकते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म मतलब वो आदि सनातन कौन सा युग,
किसने रटा, क्योंकि हमें तो उनको बाबा की ओर लेके जाना, हमें ये नहीं देखना कि वो कुछ गलत समझ रहे हैं या उनको पता नहीं है। हमें वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देना जो जो पता नहीं है, हमें उनको वो चीज़ों पे ध्यान देना जिससे हम उनको जो पता है उनसे लिंक निकालते हुए बाबा की ओर लेके जाना, जो उनको पता है। जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, या श्री कृष्ण है और राधा जो है माता है, उनके लिए वो मंदिर भी हैं। तो जैसे श्री कृष्ण का टेम्पल होगा या लक्ष्मी नारायण का टेम्पल होगा, तो वहाँ पर अगर हम शिव बाबा की या शिव भगवान परमात्मा की महिमा करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो विष्णु नारायण या लक्ष्मी और विष्णु की महिमा या उनके बारे में ही वो जानते हैं, उनके बारे में ही सुनना चाहते हैं। तो हमें उनको बताना है ये है कि जो जो विष्णु और लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण, मतलब दोनों, विष्णु तो उनका कॉम्बाइंड रूप है, जो लक्ष्मी नारायण है वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने, वो कौन थे। उनको लक्ष्मी नारायण तो पता है, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी महिमा सब गाते रहते हैं, हम शास्त्रों में भी लिखी है और हमने भी कितना कुछ देखा है मंदिरों में। लेकिन वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये हमें युक्ति युक्त बताना है। हमें ये नहीं कहना है कि वो भगवान नहीं है, वो देवता है। हमने कहना है कि वो देवता हैं जो आप मानते हो, बिल्कुल सही मानते हो, लेकिन उनको बनाने वाला कौन। तो ऐसे युक्ति से हम शिव बाबा की ओर उनको लेके जा सकते हैं और परिचय दे सकते हैं कि शिव बाबा कौन है। तो असली परिचय हमें शिव बाबा का देना है। लेकिन ये कुछ बाबा ने तरीके बताए हैं जो कि हमें युक्ति युक्त होके मदद करेंगे, युक्ति युक्त होने में या बताने में, किसी युक्ति से बताने में मदद करेंगे। तो जो आज की मुरली से मुझे लगता है कि सारांश जो मुरली का बाबा ने महत्व बताया है, जो भी है हम बाबा की प्रत्यक्षता के लिए कर रहे हैं, तो मतलब बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, गांधी जयंती मनाते हैं, सबकी अलग अलग महिमा है, लेकिन शिव जयंती महिमा तो लोग करते हैं शिव की, लेकिन जानते नहीं। तो क्योंकि किसी को बर्थ तिथि तारीख ये पता नहीं है, और लेकिन हम बच्चों को तो पता है बाबा कैसे आते हैं, साधारण तन में आते हैं, और वो क्या क्या किस कार्य के लिए आते हैं हमें वो भी पता है, उनका कर्तव्य क्या है वो भी बाबा ने बताया मुरली में, कि मैं आप बच्चों को पावन बनाने, नई सृष्टि की रचना करने, आपको जैसे आप पहले थे वैसा वापस बनाने आता हूँ। तो वो बाबा का कर्तव्य है, कल्याणकारी है बाबा, पतित पावन है बाबा की, बहुत सारी महिमा है। तो हमें बाबा की महिमा याद रखते हुए उनको इन चीज़ों से लिंक करना है, ताकि जब भी हम किसी विषय में बात करें कि ये जयंती आप मनाते हो, आपको पता है कि शिव जयंती क्या है या शिवरात्रि क्यों मनाते हैं ऐसा, तो उधर से हमें बाबा की महिमा यूज़ करते हुए, उनके जो कर्तव्य को यूज़ करते हुए, उनके गुणों को यूज़ करते हुए उनकी ओर बाबा की परिचय की ओर लेके जाना है। तो ये इस तरह की हमें युक्तियाँ रचनी पड़ेंगी। तो यही आज का मुझे लगता है मुरली का सार है। और ये मुरली जो है एक तरह से हमारे लिए होमवर्क है, एक्शन हमें लेना है, हमें काम करना है, क्योंकि ये सेवा की मुरली है। जो सेवा हमें करनी चाहिए बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, ये एक महत्वपूर्ण मौका है। तो मैंने इसके लिए सोचा है कि मैं एक अलग से एक वीडियो, जो इसकी सेवा में बाबा ने जो भी सेवा के लिए डायरेक्शंस दिए हैं आज अलग अलग तरीके से, उस पर चिंतन करते हुए कि किस तरह से हम युक्ति रच सकते हैं किसी भी बात को, तथ्य को रखने के लिए, किसी भी बात, जो बाबा की कोई भी बात समझाने के लिए कैसे युक्ति रच सकते हैं। तो मैं उसके लिए अलग से चिंतन करके एक वीडियो कुछ ही दिनों में बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे चिंतन करना पड़ेगा, नोट्स लिखने पड़ेंगे, हो सकता है मुझे कुछ भाई बहनों से डिस्कस भी करना पड़े,
और फिर ये जो नोट्स जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेवा के लिए। मतलब अगर कुछ मैसेज लगाना है जैसे सेंटर के बाहर, या कोई प्रदर्शनी करनी है उस पर कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है, क्या मैसेज होना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि हम मुरली से एज इट इज़ लिखेंगे तो हो गया बाबा का डायरेक्शन, वो तो हमारे लिए हो गया, लेकिन हमें तो उसको ट्रांसलेट करना है मनुष्यों की लैंग्वेज में जो मनुष्य समझ सके, उसी में हमें युक्ति युक्त होकर के बताना था। वही बाबा बोलते हैं युक्ति युक्त। तो ये हमारा मेन कर्तव्य है जो, और जो आप कह सकते हैं जो सेवा है आज की मुरली से हमें मिली है, जो हमें करनी है, सब बच्चों को करनी है, और इसके लिए एडवांस प्लानिंग चाहिए। तो मैं जल्द से जल्द एक वीडियो पे काम करके इसको शेयर करूँगा, और आप जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी मैं सेवा के पॉइंट्स चिंतन करके शेयर करूँ, आप ज़रूर सुनिए और मुझे बताइए उसमें कुछ चेंज करना है या उसको आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हमारा एफर्ट है या जो भी हम लोग कर रहे हैं बाबा का मैसेज देने के लिए, उनकी प्रत्यक्षता के लिए, हमें इकट्ठे होके करेंगे, इकट्ठे होके ही करना है, और इकट्ठे होके करेंगे तो अच्छे से होगा, अफेक्टिवली होगा और जल्दी होगा। तो समय की कमी को देखते हुए ये चीज़ पे मैं चिंतन जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपको शेयर करूँगा। तो ये आज की मुरली का जो मुझे लगा कि सार से भी इम्पोर्टेंट बाबा का जो ज्ञान है वो मुरली में जो हमें बाबा ने बताया वो तो हमें मोस्टली पता है, लेकिन आज हमें बाबा ने काम दिया है कि आप मनाओ, शिव जयंती को मनाओ। बट त्यौहार तो सब लोग मना के घर चले जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ तैयारी करनी है त्यौहार की, लेकिन एक लक्ष्य के साथ करनी है। वो लक्ष्य है कि बाबा का परिचय, प्रत्यक्षता। तो इसमें एफर्ट है, इसमें ये ऐसा नहीं कि सुना और पढ़ा और हो गया चलो नेक्स्ट मुरली, ऐसा नहीं है। इसमें हमें मेहनत लगेगी, और अगर हम ऐसी मेहनत करेंगे तो हमें आगे चल के भी जो भी सेवा के मौके मिलेंगे उसमें और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो कभी तो शुरू करना है, तो क्यों नहीं शिव जयंती पे हम शुरू करें। तो यही मेरा आज का चिंतन था, और इस चिंतन का मैं यही वीडियो को ख़त्म करके यही एक्शन आइटम मेरे लिए रहेगा कि मैं इसका जो सेवाओं का जो चिंतन कैसे पॉइंट्स होने चाहिए बाबा के परिचय के लिए, उसका एक जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। ओम शांति।